हेलो बच्चों, मैं अर्चना आपकी हिंदी टीचर। लास्ट वीडियो में हमने कबीर की पहली साखी को पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि हैं तो मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाए। जब मैं था कहने का मैं मतलब घमंड। मैं मतलब क्या होता है? घमंड। घमंड। तो जब मैं था तब हरि नहीं। जब घमंड है तो हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मेरे हृदय में घमंड है तब तक ईश्वर की प्राप्ति, हरि मतलब ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हरि है तो मैं नहीं। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो मैं, अहंकार अब मिट जाएगा। प्रेम गली अतिशा करी, क्योंकि प्रेम की गली इतनी अधिक पतली है कि उसमें एक ही रह सकता है, या तो घमंड रहेगा या तो ईश्वर रहेंगे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ये कहने का कोशिश की है कि घमंड का त्याग करके ईश्वर को हृदय में बसाने की बात कही है। ठीक बच्चों, जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट करके आप उसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग दूसरी साखी पे। कबीर की 5 साखी है, 2 हो गई, 3 और बची है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी साखी पे चलते हैं। तीसरी साखी है काकर पाथर जोड़ के। काकर पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी, ता चढ़ी। मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या बहरा हुआ खुदा है? काकर मतलब काकर मतलब होता है, काकर मतलब छोटे पत्थर, छोटे पत्थर। पाथर मतलब बड़े पत्थर, बड़े पत्थर। जोरी मतलब जोड़कर, मस्जिद मतलब इस्लाम का, मुसलमानों का मस्जिद मतलब मुसलमानों का धर्म, पूजा स्थल। मुल्ला मतलब मौलवी, मुल्ला मतलब मौलवी। खुदाए मतलब खुदाए मतलब ईश्वर। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है?
छोटे और बड़े पत्थरों को जोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद को बना लिया। उसके ऊपर चढ़ के मौलवी मौलवी मतलब इस्लाम धर्म के मौलवी, इस्लाम धर्म को मानने वाले मौलवी, उसके ऊपर मौलवी चढ़ कर बाग दे मतलब तेज आवाज, बाग बाग मतलब तेज आवाज में भगवान को, ईश्वर को बुलाता है। क्या बहरा हुआ, क्या भगवान जो है, क्या ईश्वर बहरा है जो इतनी तेज से उस पर चढ़ के बुलाता है? इस कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, छोटे और बड़े पत्थरों को जोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया। उसके ऊपर चढ़कर मौलवी तेज आवाज में ईश्वर को बुलाता है। तो क्या कबीरदास जी कहते हैं, क्या ईश्वर बहरा है जो सुनता नहीं है? इसमें इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी इस्लाम धर्म में जो त्रुटि है उसको बताया है। अब हम लोग आगे की साखी को पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की साखी को पढ़ते हैं। 4 नंबर। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, पहाड़। ताते ये चाकी भली, ताते ये चाकी भली, पीस खाए, संसार। पाहन मतलब पत्थर, पूज्य मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, हरि मतलब ईश्वर। तो मैं पूजूं पहाड़, यहाँ होगा तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ मतलब सबसे बड़ा पहाड़, जो सबसे बड़ा पर्वत क्या होता है? सबसे बड़ा। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी ने पहाड़ कहा है कि सबसे बड़ा पर्वत। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं सबसे बड़ा पर्वत को पूजूंगा। ताते ये चाकी भली, इस पत्थर पूजने से तो अच्छा यही है कि मैं चक्की की पूजा कर लूं, जो अनाज पीसती है और उसका पीसा हुआ अनाज सारा संसार खाता है। कबीरदास जी इन पंक्तियों में हिंदू धर्म में होने वाली त्रुटियों के बारे में प्रकाश डाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वीं साखी। 5वीं साखी क्या है? अब हम लोग पढ़ते हैं 5वीं साखी। 7 समंदर की मत्स्य करो, 7 समंदर की मस मतलब क्या होता है? स्याही। मसी करो, 7 समंदर को मस करो। लेकिन
लेखनी सब बन रहा है। सात समंदर, मसी मतलब स्याही, इंक जिसको कहते हैं। लेखनी मतलब लकड़ी की कलम, लेखनी। पहले के टाइम में लकड़ी की कलम होती थी। बनराई मतलब वन, वन जंगल। कागज मतलब कागज, कागज मतलब कागज। गुण या गुण, गुण मतलब गुण, विशेषता। महिमा सब होता है। अब सात समंदर की मश करो, मश मतलब स्याही होती है। लेखनी सब बन रहा है, सभी जंगलों के पेड़ों को हम लेखनी बना लें, कलम बना लें। धरती, धरती सब कागज करो, और पूरी पृथ्वी को कागज मतलब कागज बना लें, तब भी हम हरि के गुणों को लिख नहीं सकते हैं। इतना अधिक गुण होता है ईश्वर में कि उनके गुणों को लिखा नहीं जा सकता है, कहने का मतलब होता है। सात समंदर की मस करूँ, सारे समुद्रों को, सातों समुद्रों को अगर मैं क्या स्याही बना लूँ, और सभी जंगलों के पेड़ों को मैं लेखनी बना लूँ, कलम बना लूँ, और पूरी धरती को मैं कागज़ बना लूँ, फिर भी मैं हरि के गुणों को लिख नहीं सकते हैं। इतना अधिक उनके अंदर उनकी महिमा होती है कि मैं उनके गुणों को लिख नहीं सकते हैं हम लोग। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ईश्वर के गुणों को बताया है, ईश्वर के गुणों को बताया कि उसे हम लिख ही नहीं सकते। इतने ज़्यादा वो उनके अंदर महिमा है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर गुण है कि हम हरि के गुण को लिख ही नहीं सकते हैं। अब जैसे ये कागज़ आया है, कागज़ क्या है? ये तत्व भव शब्द है। कागज़, कागज़ का तत्सम जो होता है कागज़ होता है, ठीक। इसी तरह से जो भी हम आएगा आपको तत्सम तत्व, मैं उसमें बताती चलूँगी, ठीक है। अब आता है अब हम लोग साथी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।